देखिए, लोगों ने स्कूलों में ये जरूर पढ़ा होगा या फिर ये बताया गया होगा कि जो पुराने घर या फिर पुरानी जो हवेलियाँ होती है उनमें जो कांच लगे होते हैं ना, वो कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं। और फिर इसका रीजन ये बताया गया होगा कि इसके पीछे का रीजन ये है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कि कांच पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से रिसकर नीचे आ जाता है, ठीक है। इसलिए ऊपर से कांच पतला और नीचे से वो मोटा हो जाता है। मतलब कि कांच के ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होने का क्या कारण दिया जाता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये स्कूलों में पढ़ाया गया होगा या फिर कभी ना कभी तो बताया गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये जो बात बताई गई है ना, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बात रियल है कि पुराने हवेली या फिर पुराने घरों में कांच होते हैं, वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे, ज़्यादातर यही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है कि जो वो कांच होता है, कांच पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से रिसकर नीचे आ जाता है, इसलिए वो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये स्कूल में पढ़ाया गया होगा या फिर कभी ना कभी तो ये बताया गया होगा कि कांच पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं, ठीक है। ये बात पढ़ाई गई होगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, पुराने घर या फिर पुरानी हवेलियों जो कांच ऊपर से पतले और जो नीचे से मोटे होते हैं ना, उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती कांच को बनाने वाले की है। मतलब कि वो कांच फैक्ट्री में से ऊपर से पतला और नीचे से मोटा ही बनाए, ठीक है ना। देखिए, ये बात रियल है कि जब हम कांच को ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना, तो वो लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि जब वो कांच बन रहा होता है ना, तब भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो दोनों तरफ से या फिर चारों तरफ से बराबर शेप में है या नहीं। अगर उसको बनाया ऐसा गया है कि एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा, या फिर गलती से ऐसा बन जाता है कि एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा, तब उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की क्या गलती है? मान लो फैक्ट्री में से वो कांच बनाए कि ऊपर से पतला नीचे से मोटा, तब वो उस पुराने घर या फिर पुराने हवेलियों में वो ऐसा ही तो दिखाई देगा ना। अब देखो, जब वो कांच ऐसा बनाए, तब देखो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कांच एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा बनाए, तब फिर सारी हवेलियों या फिर सारे घर जितने भी पुराने घर हैं, तो उनमें सभी में नीचे का हिस्सा ही मोटा क्यों होता है? ऊपर का हिस्सा भी तो मोटा होना चाहिए ना। अगर वो कांच पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे नहीं आ रहा है, तब वो कांच किसी घर में तो ऊपर से तो मोटा होना चाहिए ना। लेकिन हर घर में ऊपर से पतला और नीचे से मोटा ही क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। देखो, वो कांच जो पुराने घर या फिर पुरानी हवेलियों में देखने को मिलता है ना, ऊपर से पतला और नीचे से, तो वो कांच फैक्ट्री में से ऐसा ही बना है, ठीक है। और जब वो कांच बनकर आता है, तब वो कांच ऊपर का हिस्सा मोटा रहेगा या नीचे का पतला रहेगा, ये लगाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, ये सिंपल सी बात है। देखो, ये कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि ऊपर से पतली और नीचे से मोटी, मतलब कि एक तरफ से पतली एक तरफ से मोटी, और उस चीज़ को कहीं पर लगाने के लिए दिया जाए, ठीक है, तब क्या करोगे? तब उस चीज़ का जो मोटा हिस्सा है उसको नीचे रखोगा ना, क्योंकि बेस तैयार करने के लिए, मजबूती के लिए मोटा हिस्सा नीचे ही तो रखोगे ना। इसलिए जब वो कांच ऐसा बनकर आया कि ऊपर से पतला नीचे से मोटा, मतलब कि एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा, तब उसको उस घर में लगाएंगे या फिर उस हवेली में लगाएंगे, तब वो लगाने वाला ऐसा ही तो करेगा ना, मोटा हिस्सा नीचे ही तो रखेगा ना, जिससे उसको मजबूती मिले। ऐसा थोड़ी करेगा कि मोटा हिस्सा वो ऊपर कर देगा और पतला हिस्सा नीचे कर देगा, ऐसे तो नहीं करेगा ना। ये कॉमन सी बात है, हर कोई व्यक्ति ऐसे करेगा कि मोटा हिस्सा नीचे। और देखो, ये सब चीज़ हमारे पुराने हवेली और पुराने घरों में देखने को मिलती है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पहले के समय में, और ये भी हो सकता है कि पर्याप्त कोई सुविधा ना होने के कारण वो कांच सही शेप में नहीं बनते थे, एक तरफ से पतले एक तरफ से मोटे बन जाते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय तो पर्याप्त सुविधा है, इसलिए आज के समय में हमें ये देखने को नहीं मिलता कि ऊपर से कांच पतला नीचे से मोटा होता है। आज के समय में बराबर शेप मिलती है, ठीक है। अब देखो, पुराने कांच हो गए, पुराने समय की बात हो गई, तब वो कांच बनाने में गलती होती थी, ठीक है, इसलिए ऊपर से पतले नीचे से मोटे होते थे, ठीक है। लेकिन ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना कि कांच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से रिसकर नीचे आ जाता है, तो वो कांच मतलब ऊपर से पतला नीचे से मोटा हो जाता है, ये पढ़ाया जाता है ना, ये बात सरासर गलत है। वो कांच बना ही ऐसा है, ऊपर से पतला नीचे से मोटा, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा? तो ये बात देखो बिल्कुल गलत है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इसका मेन रीज़न है कि वो कांच फैक्ट्री में से ऐसा ही बना है, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि वो कांच ऊपर से पतला और नीचे से मोटा क्यों होता है।